आपको सजा दो, गुनाह करा तो उसकी सजा मिलेगी, गुनाह करा सजा दो आप, जिसने गुनाह करा उसको सजा मिलेगी। फांसी दो हमारी तरफ से, फांसी दो हमारी तरफ से, हमारी तरफ से सजा दो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राजस्थान में रियाज नाम के शख्स ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है। मुसलमान भी यही चाहते हैं कि रियाज को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। अगर कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करना चाहता है, ऐसी दरिंदगी करने की सोचता पर भी है, तो उसकी रूह थर थर कांपने लगे। हर कोई चाहता है कि उसे फांसी मिले। ऐसे में रियाज के घर वालों ने भी यही मांग कर डाली है। लेकिन दूसरी तरफ आज हम आपको यह और चीज दिखाएंगे कि कैसे मीडिया लगातार इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान करने पर तुला हुआ है, कैसे उसने सारी हदें पार कर दी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। एक तरफ है रियाज के परिवार वाले, वो रियाज जिसने राजस्थान के उदयपुर में एक मामूली विवाद में गुस्से में आकर किस तरह से वीडियो बनाते हुए एक दुकानदार की हत्या कर दी और उसके बाद खुद वीडियो बनाकर उसकी स्वीकृति भी की, बताया कि हां उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उस दरिंदगी पर हर कोई थूक रहा है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से क्यों ना हो। मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और यही मांग अब उसके परिवार वालों ने कर दी है। जी हां, रियाज के परिवार वालों ने साफ तौर पर मांग की है कि उस शख्स के खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर फांसी भी दी जाती है तो उन्हें कोई गम नहीं है, क्योंकि वो इंसान रहा ही नहीं है। जो इंसानियत नहीं समझ पाया, जिसने मामूली सी बात को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी, वो इंसान हो ही नहीं सकता। यह बात कोई और नहीं कह रहा दोस्तों, ये कोई मुसलमान भी नहीं कह रहा, बल्कि रियाज के अपने घर वाले कह रहे हैं, जिनसे उसका खून का रिश्ता है। उन्होंने कहा है कि इस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यह एक तस्वीर होगी। दूसरी तस्वीर यह भी होगी कि इस पूरे मामले को जितना ज्यादा तरीके से संभाल कर दिखाना चाहिए था, नफरत नहीं फैलानी चाहिए थी, मीडिया उतनी ही ज्यादा नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले सुनिएगा रियाज के घर वाले क्या चाहते हैं, रियाज के घर वालों ने क्या मांग की है सरकार से, कानून से, पुलिस वालों से, वो सीधे तौर पर क्या मांग रहे हैं, सुन लीजिए आप। तो गुनाह करेगा तो पछताएगा, वो तो कुछ भी हो। बोली मैं गुनाह करूंगा तो मैं ही क्या नाम जाऊंगा जेल। जिन्हें गुनाह करा तो वो पछताएगा, वो तो जेल जाओ, बोली फांसी लगो, हम क्या कर सकते हैं। जो गलती करेगा वो सजा पाएगा, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। बतौर भाई आप क्या कहना चाहते हैं? आप उसको सिखाना चाहते हैं, माफी की गुहार करते हैं, घृणा की भावना? नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम नहीं जानते कुछ भी। क्या रियाज को माफी होनी चाहिए या सख्त सजा? आप तो कहना सजा दो, तो सजा दो आप, बोली फांसी दो, उम्र की सजा दो, आप वो आपके ऊपर है। तो सुना आपने, न्यूज़ 18 पर उसके 4 भाई है। बताया जाता है रियाज के 7 भाई, मतलब रियाज को मिलाकर 7 भाई है। एक तो रियाज, उसके अलावा 6 भाई अलग, 2 भाई कहीं और रहते हैं। 4 भाई न्यूज़ 18 पर नजर आए और चारों भाइयों के एक एक करके हम आपको बयान सुनाने जा रहे हैं। चारों भाइयों को सुन लीजिएगा। पहले भाई को आपने सुना, उसने साफ कहा कि अगर फांसी भी होती हो जाए, कोई गम नहीं। अब आपको दूसरे भाई की जुबानी सुनाना चाहते हैं, सुनिएगा। साफ तौर पर वो भी शख्स कहता है कि 2001 से हमारा से कोई नाता नहीं है। इसकी हरकतें, इसकी बातें, इसकी मानसिकता सब जहरीली नजर आती थी। हमने इससे नाता तोड़ लिया था, दूरी बना ली थी। हम नहीं चाहते इसका साथ कोई संबंध रखना, और अगर इसके खिलाफ कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी तो हम खुश होंगे। सुन लीजिए आप। हाँ, हमारे से भी वो मिलता नहीं। 2002 में वो उदयपुर गया जी के बाद में हमसे मिलता भी नहीं, ना तो हमसे बोलता है ना चलता। अगर जो गलत काम करेगा वो सजा पाएगा। आज जो गुनाहगार है उसको सख्त से सख्त सजा दो, उसमें हम कुछ फर्क नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर भी है। रियाज इस दौर का वो शख्स, वो हैवान जिसने वीडियो बनाकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। वो शख्स जिसकी हरकत से थर्रा उठा पूरा का पूरा राजस्थान, पूरा का पूरा देश। मामला क्या, सिर्फ इतना भर कि नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा था एक शख्स, कन्हैया लाल। उसने एक वीडियो पोस्ट कर दी थी, उसी से खार खाकर बैठा हुआ था रियाज। बड़ा सा छुरा लेकर निकला था, साथ में एक साथी वो वीडियो बना रहा था। दुकान पर पहुंचकर इस पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दे देता है। जैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, वैसे ही सोशल मीडिया से लेकर तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया में यह दिखाया जाने लगा एक मुसलमान ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मुसलमान मतलब पूरा का पूरा मुसलमान कम्युनिटी यानी समुदाय।
कोसा जाने लगा, मुसलमानों को गाली दी जाने लगी। लेकिन एक बयान यह दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही कि मुसलमान समुदाय चाहता क्या है। यह बताने की कोशिश नहीं की जा रही कि मुस्लिम समुदाय चाहता है कि ऐसे शख्स को फांसी हो। रियाज जैसे शख्स समाज में नहीं रहे, यह मुसलमान ही चाहता है। अब आप तीसरे भाई का बयान सुनिए। तीसरा भाई भी यही चाहता है कि उसको ऐसे भाई की कोई जरूरत नहीं जो दरिंदा है, हैवान है। सुन लीजिए। हम तो ये सजा दो, कि आप गुनाह करा तो उसकी सजा मिलेगी। दो गुनाह करा सजा दो आप, जिसने गुनाह करा उसको सजा मिलेगी। फांसी दो हमारी तरफ से, फांसी दो हमारी तरफ से। हम हमारी तरफ से सजा दो। हमने बारी बारी से उसके भाइयों के आपको बयान सुनाए। यह बताने के लिए काफी है कि एक दरिंदगी के साथ मुस्लिम समुदाय तो समुदाय, उसके घर वाले साथ खड़े नहीं है। उन्होंने वो वीडियो जब से देखा है वो खुद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उधर माहौल मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है कि कैसे पूरा का पूरा मामला तालिबान में तब्दील हो गया है। राजस्थान को तालिबान की संज्ञा दी जा रही है। सबसे पहले हम आपको सुनाना जा रहे हैं, देखिए आप आज तक की ये तस्वीर देख लीजिए। कार्यक्रम है शंखनाद। एक तरफ शंखनाद लिखा है और दूसरी तरफ क्या लिखा है, राजस्थान में तालिबान। सोचिए, इस घटना ने सबको थर्रा दिया। ये बात गलत नहीं है, किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ये तालिबान तब तक है जब तक उसमें मुसलमान समुदाय का शख्स दोषी है, आरोपी है, वही दरिंदा है। अगर मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हो तो वो तालिबान है। इस तरह की घटना अगर किसी और देश में, किसी और इलाके में घटी होती और वारदात को अंजाम देने वाला हिंदू होता तो ये भाषाशाली मीडिया की नहीं होती। खैर, इन सब बातों से अलग आप समझिए मीडिया को कितने शालीनता के साथ काम करना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर जहर नहीं फैलाना चाहिए। समझ नहीं रहे अब भी ये कि इस पूरे के पूरे मामले में कहां कौन कितना दोषी है। रियाज सबसे बड़ा दोषी है। दोषी ही नहीं, वो दरिंदा है, वो हैवान है। लेकिन क्या समाज में रह रहे लोग, मीडिया, सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है जिनके कांधों पर यह जिम्मेदारी है कि कानून को सही तरीके से लागू करवाएं? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? अपनी अपनी हिस्सेदारी लेने से लोग बच रहे हैं और ये फिर से उतर आए हैं उसी चीज पर। आज तक का ये स्लोगन बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक बार फिर से उसी राह पर चल चुके हैं। राजस्थान में तालिबान नाम के शख्स से पूरे के पूरे शीर्षक से कार्यक्रम बनाया जाता है। इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया गया है। जो ट्वीट लिखा है इसमें ने वो लिखा है, बीच का रास्ता खोजने और नफरत के स्तर को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय टीवी यही कर रहा है। वो लिखती हैं, घोर निंदनीय। वे इस मामले पर पार्टी के विभिन्न नेताओं, समुदाय की प्रतिक्रिया को देखा सकते थे, लेकिन उन्होंने डर और भड़काने का फैसला किया। यह पत्रकारिता नहीं है। सच में आपको दिखाना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय, आपको अगर मुस्लिम समुदाय की इतनी फिक्र है ना, आपको यह बताना है कि मुस्लिम समुदाय चाहता क्या है, उनकी सोच को सबके सामने दिखाना है। इस पूरे मामले पर तो लाइए ना, मुस्लिम समुदाय के एक एक शख्स से जाकर पूछ लीजिएगा। इस देश के किसी कोने कोने में जाकर इस वारदात के बारे में पूछ लीजिए मुस्लिम समुदाय के शख्स से। अगर कोई भी एक शख्स इस बात के लिए सीधे तौर पर समर्थन करता हुआ नजर आ जाए, कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन यह वीडियो नहीं दिखाई जाएगी, ये बातें नहीं बताई जाएंगी। वहां यह बताया जाएगा कि राजस्थान में तालिबान है। वहां यह नहीं बताया जाएगा कि देखिए रियाज के खुद के परिवार वाले चाहते हैं उसे फांसी हो जाए। एक मुसलमान समुदाय का हर एक शख्स चाहता है कि रियाज जैसे दरिंदगी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, उसे सूली पर लटका दिया जाए। यह नहीं बताया जाएगा। अगर यह बता दिया जाएगा तो मुस्लिम समुदाय से अलग कर दिया जाएगा रियाज को और दरिंदे के तौर पर देखा जाएगा। यह काम है मीडिया का। और अगर यह दिखाया नहीं जाएगा तो रियाज को मुसलमान के तौर पर देखा जाएगा और सिर्फ मुसलमान के तौर पर देखते हुए पूरे मुस्लिम समुदाय को गाली बकी जाएंगी। उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। पूरे मुस्लिम समुदाय को दरिंदा मान लिया जाएगा। और यही काम मीडिया का सबसे सर्वोपरि रहा है। 2014 के बाद इसी मामले में मास्टरी कर रखी है मीडिया ने। लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, यह अभी तक नहीं समझा गया है। ना उसकी थ्योरी निकाली जा रही, ना ये पता किया जा रहा है कि जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा था उसका अगला हिस्सा ये था जो अंजाम दिया गया। फिलहाल एक बार फिर से अपील हमारी भी कि ऐसे दरिंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो उसके परिवार वाले चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय चाहता है, इस देश का एक एक शख्स चाहता है, रियाज जैसे शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे धर्म के नाम पर कोई इतना दरिंदा ना बन जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।